पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है लोन प्रीपेमेंट की या फिर सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक चीज समझना चाहेंगे। हम आमतौर पे अपने घर के गाड़ी के सपनों को पूरा करने के लिए यूजुअली लोन लेते हैं आगे, क्योंकि ये लोन पीरियड 5 साल से लेकर 20 साल का होता है। काफी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास सरप्लस मनी इस दौरान आता है, तो आइडियली काफी लोग ऐसे होते हैं कि उस सरप्लस मनी को चुकाकर या तो अपना टेन्योर कम करा लेते हैं या ईएमआई कम करा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बट आपसे समझना चाहेंगे कि सरप्लस मनी की सही इस्तेमाल की कैलकुलेशन क्या है। क्या लोन रीपे करना ठीक है या फिर उस सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है? क्या सजेशन आपका रहेगा? क्या लॉजिक इन दोनों के पीछे आप देखते हैं, बताइए। जी। तो देखिए, हम सभी अपने-अपने जीवन काल में कहीं न कहीं किसी तरह का लोन ज़रूर लेते हैं। अब लोन के बहुत सारे कैटेगराइज़ेशन होते हैं। आपने या तो होम लोन लिया है या एजुकेशन लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है या लोन अगेंस्ट शेयर्स, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन या और भी कुछ तरह के लोन्स होते हैं, राइट? अगर आपने लोन होम लोन के हिसाब से लिया है, यानी आपने एक प्रॉपर्टी खरीदने के हिसाब से जो कि आपकी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने अगर वैसा लोन लिया है एंड अगर आपका जो लोन की जो ब्याज की दर है, वो आपकी करीब 8 से 9% तक है, तब तो वो जो लोन है वो आप एक एसेट बनाने के लिए आपने एक लोन का इस्तेमाल किया, राइट? और जहाँ तक आपके लोन की जो ब्याज की दर है वो 9% या 9% से कम है, 8 से 9 थोड़ा-सा ग्रे एरिया है और 8 से कम है तो डेफिनिटली काफ़ी अच्छी दर पर आपने लोन ले रखा है। 9 से अगर वो ऊपर है तो वो थोड़ा-सा मैं रिस्की ज़ोन समझता हूँ और उसको मैं अभी थोड़ा आगे जाके परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। अगर होम लोन है और अगर आपका लोन का रेट जो है 9 से कम है अमूमन, तो फिर उस लोन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि जितनी आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, चाहे वो बोनस के तौर पर आ रही हो, सरप्लस के तौर पर आ रही हो, कभी किसी और सोर्सेज़ से आ रही हो, तो उससे धीरे-धीरे अपने लोन को चुकाएँ। जब आप लोन को चुकाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करिए और उससे आप अपने टेनर को कम करवाइए, आप अपनी ईएमआई को कम मत करवाइए। देखिए, जितना आपने ईएमआई पहले अज़्यूम किया था, तो मैं ये सोचता हूँ कि उतना आप में देने की क्षमता है। तो उसे आप कम मत होने दीजिए बिकॉज़ जैसे ही आप ईएमआई को लूज़न करते हैं, तो आपका टेनर जो है वो उतना ही रहता है और आपका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है होम लोन पर, वो आपको फिर भी उतना ही देना पड़ता है और वो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट होता है। तो कोशिश करिए अपने टेनर को रिड्यूस करने की, प्रीपेमेंट है जितना भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम आती है, आप प्रीपे करने की कोशिश करिए उसको। अगर आपका लोन जो है बहुत हाई रेट पर है, यानी आपका लोन 10% से ऊपर है, 12% से ऊपर है, आपके पास में पर्सनल लोन्स हैं, आपके पास में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हैं और ऐसे लोन्स हैं, कार के लिए लोन है जो कि आपने अपनी लग्ज़रीज़ के लिए लिए थे, तो पहली बात तो ये है कि इस तरह के लोन लेने नहीं चाहिए। अगर आपने ज़रूरत पड़ने पर ले भी लिया है, तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है उस लोन को चुकाइए। जितनी ज़्यादा कोशिश करके जितना जल्दी आप उस लोन से मुक्ति पाएँगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक बात 8% से कम वाले होम लोन की है, वो मुझे लगता है किसी हद तक थोड़ा-थोड़ा चलने देना चाहिए दीपाली जी, बिकॉज़ ये रेट काफ़ी अच्छी है। इस रेट पे आप अपने लोन को चला रहे हो और साथ में अगर आप कुछ रकम को बचा सकते हैं, जिसे कि आप साथ ही में मार्केट्स में निवेश करके एसआईपी के ज़रिए धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियोज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इक्विटी एज़ एन एसेट क्लास आपको डेफिनिटली 10-12% का रिटर्न डेफिनिटली देगी और यहाँ पर आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी जो बचत वाली रकम है, उससे एक बड़ी जमा पूँजी इकट्ठा कर ले, एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर ले। तो नटशेल में मेरा जवाब ये है कि अगर आपके पास में सरप्लस है, बहुत हाई कॉस्ट पे लोन है, ये कीजिए। लोन अगर हाई कॉस्ट मतलब 9% से ऊपर का लोन। अगर आपका लोन 8 से 9% के बीच में है, तो आप धीरे-धीरे कोशिश करिए कि फिर भी आप उसे थोड़ा प्रीपे कर रहे हैं, पूरा लोन मत चलने दीजिए, टेनर को कम करिए। लोन अगर 8% से भी कम की रकम पर है, तो ये रेट अच्छा है। आप कोशिश करिए कि जितनी आपकी रकम बचती है, उसे आप थोड़ा-सा निवेश करें, एसआईपीज़ चलाएँ और अपना साइमल्टेनियसली एक वेल्थ कॉर्पस क्रिएट करें, जो कि आगे चलकर आपके लोन को भी पूरा कर पाए और आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से आप वो भी जुटा पाएँ।